साथियों नमस्कार। अनंत अवतार रिव्यू सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। वीर सावरकर की चिंतन दृष्टि कैसी रही, पुस्तक के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस पुस्तक के लेखक सुधांशु कुमार शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी के बारे में बताते चले, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। शुक्ला जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका भी और दर्शकों को बहुत बहुत मेरा सावरकर के चिंतन दृष्टि, इस पुस्तक के लिखने का मतलब, मकसद और जरूरत आज के वक्त में क्या है, क्या प्रासंगिकता है? पहली बात तो ये मैं बताऊं, आपका बहुत सुंदर आपके प्रश्न है और इस प्रश्न को आगे बढ़ाने के लिए इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा मुझे किसने दी, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। और हमारा देश युवाओं का देश है आज, और ऐसे ही युवाओं में मेरा पुत्र है जिसने मुझसे कहा कि आपने पापा इतनी किताबें लिखी हैं, सावरकर जी के ऊपर पुस्तक लिखी। आज देश को ज़रूरत ऐसे व्यक्ति की, ऐसे विचारों की, ऐसी चिंतन की है जिन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में जो पुस्तक लिखी थी, ऐसे लेखक के ऊपर आप पुस्तक लिखें। तो बेटे के कहने के उपरांत मैंने इस पुस्तक को लिखने का प्रयास किया और इस पुस्तक को लिखने के संदर्भ में जो मुख्य लेखक या मैं कहूँ रीढ़ की हड्डी विक्रम संपत जी का बहुत बड़ा योगदान है और उन्हें मैं आदर्श मानकर मैंने इस पुस्तक को लिखना प्रारंभ। दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते, जब पुरानी वाली संसद में महात्मा गांधी के ठीक सामने वीर सावरकर की मूर्ति लगाई गई, तब से इस देश में वीर सावरकर विमर्श के विषय बने और लगातार पक्ष विपक्ष दोनों स्थितियों में दोनों तरफ से धारदार तरीके से एक दूसरे को काटने की बात की जा रही है। ऐसे वक्त में सावरकर की चिंतन दृष्टि नाम की पुस्तक लिखने के टाइम आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? बहुत अच्छा प्रश्न है पंकज जी। पहली बात तो ये कि इस पुस्तक को छापने के लिए पहले कोई तैयार नहीं बन रहा, जाहिर सी बात है। और इस लेखक का मैं बहुत तहे दिल से, जो ये प्रकाशक है, उसका आभार प्रकट करता हूँ। बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के उन्होंने मुझे ये पुस्तक, कलमकार प्रकाशक हैं, और पुस्तक छापी और बहुत सुंदर पुस्तक आपके हाथ में है। कितनी सुंदर तरीके से और मनोयोग से इस पुस्तक के प्रकाशन में उन्होंने, कितना समय लगाया इस पुस्तक को लिखने में? मुझे 3 साल लगे जी। और क्योंकि सावरकर जी मूलतः मराठी में लिखते थे और उनका साहित्य मिलना बड़ा मुश्किल था, और उस साहित्य को हिंदी में अनुवादित कर जो भारतवर्ष के अग्रणी प्रकाशक हैं, प्रभात प्रकाशन, उन्होंने सावरकर समग्र के 10 खंड निकाले हैं, जिसके अंदर उनके भाषण भी हैं, उनका साहित्य भी है, उनकी जीवन की यात्रा भी है, वो सब उसमें संकलित है। तो मैंने इस पुस्तक के अंदर भी प्रभात प्रकाशन जी का धन्यवाद प्रकट किया है कि देश सदा ऋणी रहेगा, आपने इतना अतुल्य जो काम किया है उसके रूप में। तो वहाँ से मुझे वो इसका हिंदी का मिला, और इस पुस्तक के अंदर मैंने उनके 4 नाटक लिए हैं, और एक पुस्तक के अंदर सावरकर बांधने की चीज़ नहीं है। सावरकर जी को समझने के लिए, उनकी चिंतन दृष्टि के लिए ना जाने कितना समय लग जाए, कितने ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। लोक हित साधक के रूप में सावरकर को आपने लिया है, आत्मबल की प्रेरणा के तौर पे दिखाया है। कुछ इसमें उनकी रचनाओं को भी शामिल आपने किया है। सावरकर ने रचनाएं, आपने जाहिर सी बात है कहा, मराठी में लिखी। आपने वो मराठी शब्द लिए हैं, एक हिंदी रूपांतर? नहीं, मैंने वो हिंदी रूपांतरण ही लिया है, उसका अनुवाद लिया है, क्योंकि मराठी भाषा का मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि हासिल कर रहा। सावरकर जी की सारी बातें इतनी बेमिसाल है, देश के लिए बिल्कुल आज के वक्त में फिट बैठती है, तो फिर सावरकर वाद क्यों नहीं? ये कहा जाए, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि वो उन्हें केवल एक राजनीतिक पार्टियों के दल बदल के चक्कर के बीच में ही उनको टिकट दे दिया। एक दल ये सोचा कि ये हिंदू विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस दूसरी विचारधारा जोड़ लिया। नहीं,
केवल उनके पास कहने के लिए केवल बस यही बात है कि उन्होंने वहां पर मांगी। उन्होंने उस कहीं भी किसी उसमें ये देखेगा, उन्होंने जो अपनी मर्सी जो थी, एक दया के आवेदन किया, वो जितने भी लोग हैं जो कैदी होते हैं उनको करने का होता है, कहीं भी कुछ नहीं था। और हिंदू का अर्थ जिस रूप में सावरकर जी ने लिखा है, मैं आपको बताऊं पंकज जी, सावरकर जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 का जो समर लिखा, जिसे हमने गदर के नाम से पढ़ाया, उस पुस्तक के अंदर उन्होंने लिखा कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का दस्तावेज है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इतना स्पष्टवादी आज तक कोई मुझे साहित्यकार ऐसा शिक्षाविद नहीं मिला जिन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का वो है और बिना उनके हम ये जंग नहीं जीत सकते। शांति दूत थे सावरकर। निश्चित तौर से उन्होंने देश के हित के लिए, देश के लिए काम किया। बात की बात है कब समझा गया, किस लेवल पे समझा गया, कितना समझा गया। हाँ, एक समझ ही है जिसने सावरकर की चिंतन दृष्टि को सामने रखा। शुक्ला जी ने और सारी बहुत पुस्तकों को लिखा है, समय समय पे उसका हम रिव्यू करते रहेंगे। कलमकार प्रकाशन का फ़ोन नंबर और संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन में है। शुक्ला जी से भी संपर्क आप कर सकते हैं, उनका भी फ़ोन नंबर, उनका भी कॉन्टैक्ट्स इसमें है। सावरकर जी पे बहुत कुछ आप लोग कर रहे हैं लगातार। आप अगर इस सेंटिमेंट के हैं तो इनसे जुड़िए। शुक्ला जी आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया अपना। अगले किसी दूसरे कंटेंट के साथ जल्दी भेंट होगी, तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।